वरदान पाकर अहंकारी हो गया महिषासुर, और उस वरदान को पाने के बाद उसने उस वरदान का मिसयूज किया। मिसयूज माने उस पावर का, जानता था कि देवता मुझे मार ही नहीं सकते, अब क्या करे। कई लोग होते हैं ना जिन्हें पोस्ट मिल जाती है वो मिसयूज करते हैं, पद मिल जाता है, मनी मिल जाती है। अच्छा बोले आप पैसे का मिसयूज करते हैं कि नहीं? जो लोग ड्रिंक कर रहे हैं पैसा पाने के बाद वो मिसयूज कर रहे हैं, जो जुआ खेल रहे हैं पैसा मिल जाने के बाद वो मिसयूज कर रहे हैं, जो पार्टी करते रहते हैं रात रात भर वो उस पैसे का मिसयूज, पैसे का भी मिसयूज, टाइम का भी मिसयूज, जीवन का भी मिसयूज। कोई भी चीज मिल जाने के बाद में उसका मिसयूज नहीं, उसका सदुपयोग, राइट यूज करना चाहिए। अब इसने मिसयूज किया, महिषासुर ने, जानता था कि देवता मुझे मार नहीं सकते, तो देवताओं के ऊपर आक्रमण किया, चढ़ाई की देवताओं के ऊपर, स्वर्ग छीन लिया देवताओं का, और इतना मारा देवताओं को, सब भाग गए, स्वर्ग छोड़ के भाग गए। क्या इंद्र, क्या सूर्य, क्या चंद्र, क्या वरुण, सबको भगा दिया। देवता त्राहिमाम 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 करने लगे। ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर भगवान के पास में गए, हे महाराज हमारा क्या होगा, हम क्या करें। अब जो जो देवता जाए वो सबको परास्त करे, सबको परास्त करे, और सबको परास्त क्योंकि वरदान है। ऐसा नहीं है कि मार नहीं सकते, लेकिन ब्रह्मा जी के वाक्य मिथ्या नहीं कर सकते। हम लोग जो बात बात पे झूठ बोलते हैं ना, ये भी पाप है। जितनी बार हम झूठ बोलते हैं उतना ही हमारे घड़े में एक पाप और बढ़ जाता है। हम लोग प्रारंभ में समझते नहीं इससे क्या होगा, घड़ा बढ़ेगा और क्या होगा, एक पॉइंट और ऊपर आ जाएगा। जैसे आपके यहाँ वो नहीं गाड़ी चलाते हैं तो वो टिकट मिलती है तो पॉइंट कटते हैं तो यू नो वेरी वेल क्या क्या होता है। वैसे ही वहां पॉइंट बढ़ते हैं, हर झूठ पे पॉइंट बढ़ते हैं पाप के घड़े में। और मुझे कष्ट तब आता है कि मनुष्य अकारण ही झूठ बोल रहा है, कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं, फिर भी झूठ बोल रहा है, अपना ही लॉस कर रहा है, और झूठ बोलकर दुनिया को पागल बनाकर अपने आप को इंटेलिजेंट समझ रहा है। वो समझता है कि मैंने दूसरों को पागल बना दिया झूठ बोल के, और सच क्या है, उसने अपने आप को ही पागल बना रहा है, वो खुद ही अनभिज्ञ है। इसका दुष्परिणाम क्या होगा? तो हमें मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। महिषासुर अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहा है, और जो भी देवता उसके सामने जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु क्या नहीं कर सकते, लेकिन सामने जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी उसे मार नहीं रहे। क्यों नहीं मार रहे? क्योंकि वरदान मांग रखा है कि मैं किसी देवता से मरूं ही ना। शंकर भगवान भी नहीं मार सकते। तो सब देवताओं ने निश्चय किया कि भाई अब करें क्या, ये मरेगा कैसे? मरेगा नहीं तो स्वर्ग खाली नहीं करेगा, और स्वर्ग खाली नहीं करेगा तो हम लोग ऐसे ही कंदराओं में भटकते रहेंगे, कष्ट पाते रहेंगे। क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो हमने कहा है कि तुम किसी देवता से नहीं मरोगे, किसी मुनि से नहीं मरोगे, मनुष्य से नहीं मरोगे, नाग नर किन्नर इन सब से नहीं मरोगे। इसने एक ही चीज को छोड़ रखा है। बोले क्या? बोले स्त्रियों से कोई प्रॉब्लम नहीं, नारी से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब कोई ऐसी शक्ति जागृत हो जो शक्ति में भी संपन्न हो, और फिर इससे लड़ भी सके, और मर तो जाएगा ही जाएगा, वरदान में तो वो छोड़ा ही हुआ है। तो सभी देवताओं ने अपने तेज को एक जगह पर एकत्रित किया। देवताओं का तेज एक जगह संग्रहित हुआ, और जब एक जगह संग्रहित हुआ तो वहां जगदम्बा दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलो दुर्गा मैया की।
ऐसे माँ का प्राकट्य हुआ। नवरात्रि व्रत करके माता की कथाएं न सुनी जाएं तो माँ में और श्रद्धा कैसे होगी और निष्ठा कैसे होगी। आप व्रत जरूर करें और व्रत के बाद कथा भी जरूर सुनें। और ये छोटी छोटी बातें जो हम बच्चों को बता रहे हैं, मुझे मालूम है कि आप शायद इस पे गौर नहीं करेंगे, पर किसी भी बच्चे को ये बात क्लिक कर गई, हम विश्वास से कहते हैं आपसे ज्यादा वो अडॉप्ट कर लेगा। इसलिए अपने बच्चों को सत्संग में लेके जरूर जाया करो। बचपन में ही आप अपने बच्चों के चरित्र का निर्माण कर सकते हो, आगे नहीं होगा। आगे तो मनमर्जी से जिएंगे वो। और बहुत धन्यवाद कि आप बच्चों को लाए हैं, बहुत बहुत साधुवाद। वो माँ बाप कहलाने के योग्य हैं जो अपने साथ साथ बच्चों का भी कल्याण चाहते हैं, और ना सिर्फ यहाँ पृथ्वी पर उन्हें अच्छा बनाना चाहते हैं, बल्कि पृथ्वी के बाद भी उन बच्चों का कल्याण हो सके, ऐसे मार्ग पर ले जाने वाले माँ बाप ही सर्वश्रेष्ठ माँ बाप कहलाए जाते हैं। वही सर्वश्रेष्ठ माँ बाप है। इसके लिए तो आपको शास्त्रों का स्वाध्याय सत्संग करना होगा। तो उन देवताओं ने सभी अपनी अपनी एनर्जी को, तेज को एक जगह संग्रहित किया। वहां भगवती का प्रादुर्भाव हुआ, और वहां भगवती का प्रादुर्भाव हुआ तो सबने अपनी अपनी शक्ति मां दुर्गा को दी। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल मां दुर्गा को दिया, विष्णु भगवान ने अपना चक्र दिया, ब्रह्मा जी ने, इंद्र ने अपना वज्र दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने अपनी शक्ति दी, और सभी देवताओं ने अपने 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 अस्त्र मां देवी को प्रदान किए। जितनी भी माताएं बैठी हैं ध्यान से सुनिए, किसी भी देवता ने माता रानी को आईफोन गिफ्ट नहीं किया। मैं निवेदन कर रहा हूं भारत की माता बहन भाइयों से, जितनी भी माता बहन सनातनी हैं पूरे विश्व में कहीं भी रह रही हैं, अपने पति से इस करवा चौथ के व्रत पर आईफोन मत मांगिएगा, गोल्ड रिंग मत मांगिएगा, डायमंड मत मांगिएगा, साड़ी मत मांगिएगा। इस बार करवा चौथ के व्रत पर अगर कोई गिफ्ट आपको मांगना हो तो अपने मान सम्मान की सुरक्षा अपने पति से अवश्य मांगिएगा, वचन मांगिएगा। और पति ज्यादा उदार हो तो मान सम्मान इसकी रक्षा के साथ एक शस्त्र मांग लीजिएगा। वो शस्त्र जिसको आप आराम से अपनी सुरक्षा के लिए चला सकती हो, अपनी सुरक्षा के लिए, कुछ और नहीं। सनातनी माताएं बहन ममता का सागर होती हैं, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तो महारानी लक्ष्मीबाई भी ये बन जाती हैं। इन्हें महारानी लक्ष्मीबाई बनने में 1 मिनट भी लगता नहीं है। तो आपको ऐसा ही बनना है, घर में ममताबाई माया, और अगर जरूरत पड़े तो महारानी लक्ष्मीबाई बनकर दुष्टों को अपने सम्मान के लिए लड़ना पड़े तो लड़ना चाहिए। राधे राधे। ये नवरात्रे का जो व्रत है ये शक्ति का पूजन है। अपने प्राणों की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। प्राण बचेंगे तो आगे धर्म बचेगा। इसलिए इस करवा चौथ के व्रत पर अपने पति से मांगिए कि तुम जूडो कराटे क्या होते वो सीखो और मुझे घर में सिखाओ। और नहीं सीखोगे तो पहले मैं सीखूंगी और फिर तुम्हें देखूंगी मैं। अगले करवा चौथ पे फिर मैं पूरा ढंग से कराटे करूंगी तुम्हारे संग। तो प्राणनाथ कहेंगे देवी धैर्य, मैं आता हूं, सीख के फिर तुम्हें सिखाता हूं। तो मेरा निवेदन है, हमारा ये सनातन है जहां शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दिया जाता है। शास्त्र का ज्ञान आपके जीवन को सुंदर बनाता है और शस्त्र का ज्ञान आपके जीवन की सुरक्षा प्रदान करता है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा।
मेरी बात से कौन कौन सहमत है? आप नहीं है तो हाथ उठाओ। जो जो सहमत है कि हमारे माता बहनों को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए, हाथ उठा के बताओ। सो स्वीट, एवरीवन सपोर्ट अस, है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन ये सिर्फ वाक्य नहीं, अब अगर आप इस बात पे बिलीव नहीं करते तो नवरात्रों में दुर्गा की पूजा मत करना। अगर आप इस पे बिलीव नहीं करते तो आप झूठे हो। फिर एक तरफ माता की पूजा कर रहे हो और एक तरफ आप शक्ति को इग्नोर कर रहे हो। माता की पावर किसके लिए है? शस्त्रों का जो ज्ञान है वो किसके लिए है बताइए? है दैत्यों के लिए। किसी देवता को मारा है क्या माता ने? अपनी संतान को मारा है क्या माता ने? यही संसार का नियम है। अच्छे लोगों का जो है सम्मान हो और बुरे लोगों को पहले शास्त्र से समझाओ, नहीं समझे तो फिर क्या वो एक आरती में कड़ी आती है ना, दानव दल पे कूद परो मां करके सिंह सवारी, 100 अष्टभुजाओं वाली, खप्पर उठाने वाली, सर को उड़ाने वाली, हम सब उतारें तेरी। आरती में है कि नहीं? तो देवकी नंदन गलत कह रहा है। आरती बदल लो, या तो आरती बदल लो या फिर पूरा फॉलो करो। आर्टिफिशियल नो डियर, नो आर्टिफिशियल। माता ने वो शक्ति ली, सिंह पर सवार हुई और सिंह पर सवार होकर, कथा बहुत बड़ी है, उस महिषासुर को ललकारा और महिषासुर से कहा कि अगर सामर्थ्य है तो युद्ध में सम्मिलित हो। वहां एक दूत ने उनको देखा, एक दूत ने देखा तो वो गए। दूत ने जाके एक महिषासुर को कहा कि बहुत सुंदर एक युवती है जो राज्य के वागान में आई है, राज्य के वागान में आई है। महिषासुर कहता हमें क्या मतलब? बोले महाराज आप ये समझ लो कि उससे जैसा सुंदर कोई हो नहीं सकता। ये स्त्री रत्न है, आपको अपने राज्य में रखना ही चाहिए, अपने महल में रखना चाहिए। इतना सुंदर स्त्री हमने आज तक नहीं देखा। तो फिर महिषासुर ने मैसेज भेजा, जाओ उनको कहो कि हम मिलना चाहते हैं। देवी के पास में मैसेज गया, देवी ने कहा देखो हमें किसी से मिलने में, हमको हमारे आनंद में रहने दो। बोले यहाँ के राजा हैं और राजा हैं वो जो है आपको महल में रखना चाहते हैं, प्रसन्न है आपके ऊपर बहुत। उन्होंने कहा देखो यहाँ के राजा हैं, हमें तो पता नहीं, लेकिन एक बात तो है, हमने बचपन में ही ये प्रण कर लिया था, जो युद्ध में हमें हरा दे, जो युद्ध में हमको हरा दे और हमारे अभिमान को ठंडा कर दे, हम उसी से विवाह करेंगे, अगर सामर्थ्य है तो आओ। तो दूत ने जाके महिषासुर को यह संदेश दिया और जब महिषासुर को यह संदेश दिया तो महिषासुर को बड़ा बुरा हुआ, उसका ईगो हर्ट हुआ और वो युद्ध करने के लिए पहुंचा। अब युद्ध की कथा हम सुनाएंगे तो बहुत बड़ी है। बहुत भयानक युद्ध हुआ, भयानक माने बहुत भयानक युद्ध हुआ। ऐसे भयानक युद्ध में कभी वो हाथी बन जाता, कभी वो भैंसा बन जाता, कभी वो सिंह बन जाता। अनेक रूप बना बनाकर वो माता के साथ युद्ध करने लगा। और मां ने भी जिस रूप में आया उस रूप में उसके अरमान ठंडे किए। अंत में मां ने त्रिशूल लेकर उसके सीने में गाड़ दिया, जिससे महिषासुर का वध हो गया और माता रानी का एक नाम हुआ महिषासुर मर्दनी। बोलिए महिषासुर मर्दनी मैया की। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।